कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाठ 14 के सभी प्रश्नोत्तरों को और इस पाठ का नाम क्या है और इस पाठ को लिखने वाले कौन हैं, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आंसर का पूरा हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले जुड़ रहे हैं, यदि आपने इससे पहले के 1 से 13 के प्रश्नोत्तर को कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे पाठ 14 जिसका नाम है एक कहानी ये भी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक कहानी यह भी। एक कहानी ये भी, ये आपका पाठ है और इसको लिखने वाली है मन्नू भंडारी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है। पहला क्वेश्चन है, उसका उत्तर यहाँ पर नीचे पूरा विस्तृत रूप से दिया हुआ है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर 2 लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा है। पिता का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वे रूप रंग के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि गौर वर्ण के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज़्यादा मानते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाई। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्ति का उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ाना सिखाया। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। देखिए, यहाँ पर बटियार खाना शब्द भट्टी चूल्हा से बना है, जहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे खाने पकाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। ठीक है, आगे देखिएगा। संभवतः इसीलिए लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखिएगा। वे कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिता आकर मिले और बताए कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने कहा कि ये तो समय की मांग है और घर आकर उनकी प्रशंसा की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को ना तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया है। चौथा देखेंगे। उससे पहले जितने भी हमारे क्लास 10th वाले स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना और लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराहट होती थी। यद्यपि उसके पिताजी भी देश की स्थितियों के
प्रति जागरूक थे। वे स्त्रियों की शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका खुले विचारों की महिला थी। इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराट होती थी। पाठ हम एक कहानी, ये भी मन्नू भंडारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने सब कुछ अपने बारे में बताया है। तो 2 पॉइंट और है, इनको कंप्लीट कीजिएगा, जिसके बाद में अगला क्वेश्चन 5वां आप इसको देख लेना, 5वें प्रश्न को। और यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति है, आप इसको देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर करना है आपको, ठीक है। ये वाक्य अध्ययन है पूरा आपके चैप्टर के आधार पर। ये अगला पार्ट आएगा हमारा, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।